गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा सत्य है। यानी कि आपको मैम ने 3 कंडीशन बताया होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो 3 कंडीशन में दोबारा से आपको बता देता हूं कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक पैटर्न युग्म दिया रहता है, एक सेकेंड, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इसमें से a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो क्या कहेंगे कि इसमें एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। अगर तीनों बराबर हो जाए, a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए, b1 बट्टा b2 बराबर हो जाए, c1 बट्टा c2, तो क्या होगा जी? इसका कोई हल नहीं। अनेक हल हो। यस सर। और जब a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 और ये बराबर ना हो c1 बट्टा c2, तो कहते हैं कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन आप लोग को चेक करने आता है सभी बच्चों को। यस कि सर। जब हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया गया हो तो हम ये तीनों कंडीशन चेक कर लेंगे और चेक करके पता कर लेंगे कि उसका एक हल होगा, अनेक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा। तो इसी पे आधारित जो है आपको एक पोल सेक्शन में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को ट्राई करना है और सॉल्व करके कोशिश करना है पोल में आंसर करना। चल कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सिस्टमेटिकली कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। चलो, इसमें से जो ये दो कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकंड है।
इस प्रश्न के लिए लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए, 30 सेकेंड का समय है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 2x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0। दो समीकरण दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि इसके कितने हल होंगे। तो हम इसमें a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 पहले चेक करेंगे। चेक करते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, इस वाले समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करें अगर हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो आप मुझे बताइए a1 कितना हो जाएगा, a1 बट्टा a2 कितना हो जाएगा। तो यहां से a1 हो जाएगा आपका 2, a2 कितना हो जाएगा 2, a2 कितना हो जाएगा 2, और ये कट के कितना हो गया a1 बट्टा a2 1। अब हम निकालते हैं यहाँ पे b1 बट्टा b2। तो b1 कितना है, देखिए -3, अब b2 कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 1 से 3 कटेगा तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। C1 बट्टा अगर हम C2 देखते हैं तो C1 कितना है -10, C2 कितना हो जाएगा 0, मतलब नहीं तो -10 ही इसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कोई बराबर है, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसको कि इसका जो है एक ही हल होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि a1 बट्टा मेरा a2 ठीक है। अगर बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1 बट्टा a2 जो है b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, तो इसके कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, यानी कि अद्वितीय हल होता है। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को बताइएगा। नो आसान सर। आसान सवाल था। यस यस सर। सर। चल, अब आपके सामने एक कंसेप्ट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको बीजगणितीय तरीका से हल करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, यानी ग्राफ विधि से आपने हल करना सीखा था, लेकिन ग्राफ की विधि से इस बिंदु को हम नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए इसको हल करने के लिए हम ग्राफ विधि की सुविधाजनक नहीं रहती है, तो इसको निकालने के लिए कोई अन्य विधि है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ, इसको निकालने के लिए अन्य विधि है। कौन सा, तो वो है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में दो विधि है, एक को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और एक को कहते हैं विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, इससे सीखते हैं। मैं जो सवाल पूछूंगा बस आप उसका आंसर करना। ठीक है, आप सभी करें, प्रयास कीजिएगा
जो मैं पूछूंगा उसका आंसर करने का। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और मैं आपसे कह रहा हूं कि x बराबर 4 है, यानी x के जगह पे अगर हम 4 रख दें तो y के बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा बताइए सभी बच्चे, y के बराबर क्या आएगा? 5। 5। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर बताना है। कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को चैट सेक्शन में आंसर करना है, आंसर कीजिए। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो क्या आपको ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो यहाँ y बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन में अगर दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर अगर 15 है और आपसे कह रहा है कि y बराबर अगर 6 है तो आपको बताना है कि x बराबर क्या होगा। बताइए तो सभी बच्चे, सर 9। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। गलत जवाब, एक भी बच्चे का सही जवाब नहीं है। ये -6 जब इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा ना, तो 15 + 6 हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाता है। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। सर 21। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जो लोग 9 आंसर किए उनको समझ में आया यस सर। कि 9 क्यों नहीं होगा? बताइए सभी बच्चे। यस सर। केवल एक ही बच्चे का आवाज आ रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं जी? यस सर। ये तो नेहा का आवाज लग रहा है। नो सर, हम दोनों की एक जैसी आवाज है। वेरी गुड। चलिए, अब मैं जो पूछूंगा बस उसका आंसर कीजिएगा आप लोग। अगर मैं कहूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि x प्लस वाई बराबर 14 है और मैं आपसे पूछता हूं कि x बराबर क्या होगा, बताइए तो सभी बच्चे, बताइए बताइए, प्रयास कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14 है तो x बराबर क्या होगा? सर इसमें y नहीं दे रखा तो x एक्सिस। तो y के टर्म में आंसर बता दीजिए। y का मान नहीं पता है तो y को जहां पे मान रखते हैं वहां पे y रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो y इधर जाएगा तो प्लस वाई है तो इधर माइनस वाई हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो गया आंसर। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ठीक है, अब x माइनस वाई बराबर 4 है तो यहाँ पे अगर आप x के जगह पे क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई। x की जगह पे क्या रख दोगे, क्योंकि x बराबर 14 माइनस वाई आया है ना, तो दूसरे समीकरण में x की जगह पे 14 माइनस वाई रख दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए तो 14 और माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y बराबर 4। अब ध्यान से देखिएगा, 14 ये 4 इधर आएगा तो -4 और ये -2 उधर जाएगा तो +2y। तो यहाँ से 10 बराबर कितना हो गया, 2y। और यहाँ से अगर y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 कट के y बराबर कितना आ गया, 5। क्या आपको बात समझ में आया? जब हमें y बराबर 5 मिल गया तो यहाँ पे अगर हम x y का मान रख देंगे तो x भी मिल जाएगा। तो x भी मिल गया यहाँ पे y का मान रखने पे, तो निकल गया x और y दोनों का मान। सभी बच्चे बताइए। यस सर। इसी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या किया, पहले इस चीज को समझिएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या किया इसको समझिएगा, ये आपने समझ लिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो इस प्रतिस्थापन विधि में हमने एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे यहाँ पे दो समीकरण है,
तो हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे और हम x और y का मान कुछ इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो मान आए वो फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर हम इस पहले समीकरण को हल करते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 8 + 2y आएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो x बराबर 8 + 2y आएगा। सभी बच्चे बताइए, आएगा ना? अरे बाकी बच्चे ये क्या कर रहे हैं जी, आप लोग कैसा बैचे Yes, ये? sir. एक भी बच्चे का चैट सेक्शन में वाई नहीं आया। यही पढ़ाई करते हैं आप लोग? तो यहाँ पे x बराबर 8 + 2y आ गया और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये जो x बराबर 8 + 2y आया है, इसी मान को, इसके मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x + y = 5। तो जहां पे x है ना वहां पे अब क्या रख दीजिए, 8 + 2y, 8 + 2y अब प्लस y = 5। अब इसे हल कीजिए तो 8 उधर चला जाएगा और ये 2y और y कितना हो जाएगा, 3y, 5 और ये 8 इधर आ जाएगा तो -8। यहां से 3y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा -3 और यहां से y बराबर कितना आ गया, -3/3 कट के कितना हो गया, -1। तो y बराबर -1 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो 8 + 2 × 8 + 2 × क्या कीजिए, -1 कर दीजिए। तो 8 अब +2 में -1 से गुना होगा तो क्या होगा, -2 और 8 में से 2 गया 6 तो x का मान कितना आ गया, 6। देखिए y का भी मान आ गया यहाँ पे -1 और x का भी मान मिल गया 6। तो हो गया ना हल, समझ में आया? तो हमने एक समीकरण से x या y का मान निकाला और दूसरे समीकरण में रख दिया और इस तरीके से हमने x और y दोनों का मान निकाल दिया। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया किस तरीके से हमने किया? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन में। चल, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोग जो है ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने, अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी आपने किया था। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हो गया है ना? देखिए यहाँ पे y बराबर -1 आया, हमने इस समीकरण में रख दिया तो y x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ पे x बराबर 6 और y बराबर -1 क्या हो गया, इन दो समीकरणों का हल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा एकदम ध्यान से। जैसे मैंने अभी इसको सॉल्व करके दिखाया था ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। Yes, sir.
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए। किसी बच्चे का आंसर आया? सर निकाल रहे हैं। निकालिए निकालिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। किसी बच्चे का आया आंसर? एनीवन? नो सर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए जल्दी से, लास्ट के 1 मिनट का समय है, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिएगा तो आएगा जरूर, आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं अच्छे से। अच्छा, देखिए यहां से अगर मैं इसको समीकरण को हल करूं तो y अगर मैं माइनस वाई को इधर ले जाऊंगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और 7 को इधर लेके आऊंगा तो -7 हो जाएगा। तो 2x - 7 हो गया, और ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर 2x - 7। अब इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, और ये y बराबर 2x - 7 को, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरण नंबर 2 में रखने पे देखिए क्या होगा। तो जहां पे y है ना, वहां पे अब क्या आएगा 2x - 7। ठीक है, यहाँ पे y है ना, तो इस y की जगह पे क्या आ जाएगा 2x - 7 बराबर 11। अब इसको हल कर दीजिए, तो 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x। अब -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। हल करेंगे तो 6x बराबर 18, और यहां से x बराबर कितना आ गया 18/6, 6×3 = 18, x बराबर 3 आ गया। अब x बराबर 3 को जो है इस समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3 - 7, तो 3 दूनी 6 - 7, यानी कि y बराबर -1। तो मिल गया x बराबर 3 और y बराबर -1, ये आंसर होगा। बताइए ऐसा क्या है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया और आप लोग गलत कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आप किस समीकरण से x का मान निकालेंगे या y का, जहां से आपको आसानी से बिना फ्रैक्शन x और y का मान मिल जाए वहां से आप निकाल सकते हैं। पहले से मिले तो पहले से, दूसरे से मिले तो दूसरे से, x का मिले तो x का, y का मिले तो y का, बस किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो एक क्वेश्चन दो, इसी पे आधारित कर लेंगे आप लोग। यस सर। कोशिश करना है सभी बच्चों को इस बार। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए।
सर अगर हम दूसरी संख्या में से एक लेंगे तो यहाँ पे माइनस तो माइनस ही रहेगा ना। क्या क्या फिर से बोलिए। सर हम ये जो दूसरी संख्या है इसमें से एक वैल्यू लेंगे तो इसे रखेंगे तो जो यहाँ पे माइनस है माइनस ही अरे मैं रहेगा। बता देता हूँ। देखिए यहाँ से अगर हम p बराबर लेंगे, p बराबर अगर निकालेंगे तो ये माइनस क्यू इधर जाएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा। अब ये p बराबर 1 प्लस क्यू हो गया ना, तो इस समीकरण 2 में जो है आप क्या कीजिए, p का मान रख दीजिए, p के जगह पे क्या रख दीजिए, यहाँ पे 3, अब p के जगह पे 1 प्लस क्यू रख दीजिए। अब प्लस 4 ये y रहेगा, यहाँ पे q y है, ये y नहीं है बल्कि q है, ठीक है। तो यहाँ पे 4q बराबर 10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे y नहीं बल्कि 4q है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। किसी बच्चे का है? अब तो मैंने आधा सॉल्व कर दिया जी, आप लोग प्रयास ही नहीं कर रहे हैं ढंग से। प्रयास कीजिएगा तब तो। लास्ट का बचा हुआ सर वो निकाल दिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये वाला 2 है। कोशिश कीजिए। एक बच्चे का q बराबर 1, p बराबर 2, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। देखिए कोशिश नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा, कोशिश करना है, कोशिश कीजिएगा तभी सॉल्व होगा। चल देखिए, तो हमें पता है p बराबर क्या है, 1 प्लस क्यू, तो हमने यहाँ पे p की जगह पे 1 प्लस क्यू लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 3 में q से गुना करेंगे 3q प्लस 4q बराबर 10। अब देखिए ये 3 इधर चला जाएगा और ये 4q 3q कितना हो जाएगा, 7q, और 10 में से -3 हो जाएगा, और यहाँ से q बराबर निकालेंगे तो 7/7 कट के कितना आ जाएगा 1। अब ये q बराबर 1 को इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो 1 प्लस q की जगह पे 1 बराबर 2, यानी कि p बराबर 2 और q बराबर 1। आ गया आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? सर ये पी वाला एक बार और बता दो। p बराबर क्या है, 1 प्लस q है, तो 1 पहले से और q का मान कितना है, 1 आया है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे q की जगह पे, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हुआ। यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चैट सेक्शन में के बाद जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चलो चल इसको कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आया किसी बच्चे का आंसर? कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश कीजिए तभी आंसर आएगा। कोशिश कीजिए। देखिए, यहां से अगर हम हल करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये +4y रहने दीजिए। एक काम करते हैं हम लोग, अच्छा होगा अगर हम इस 3x को इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और -2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए, तो 4y + 2 हो जाएगा। इधर में ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 3x इधर जाएगा तो -x हो जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 का जो वैल्यू है इसको समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो समीकरण नंबर 2 क्या है? -3x - 5y = 1। तो यहाँ पे आप देखिए -3x बराबर क्या है? हमारा मान दे रखा है कितना? 4y + 2। तो यहाँ पे रख दीजिए 4y + 2 -5y = 1। हल कीजिए, 4y में से 5y जाएगा तो -y, 1 आइए +2 इधर जाएगा तो -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -y बराबर हो जाएगा -1, और यहाँ से इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 1। क्लियर है? मैं एक बार और बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये हमारा समीकरण नंबर 2 है हमारे पास -3x बराबर इतना वैल्यू है, तो -3x की जगह पे हम सीधे रख देते हैं यहाँ पे 4y + 2 -5y = 1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो 4y और -5y में से अगर -5y में से 4y जाएगा तो क्या बचेगा? -y = 1, और ये +2 इधर जाएगा तो -2। तो अब यहां से क्या हो गया? -y बराबर हो गया -1, और यहां से y बराबर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके y बराबर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है सभी बच्चों को? आज जब Yes, y बराबर अगर 1 आ गया तो अब समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए। समीकरण 1 में जो है इसका मान रख दीजिए, x बराबर निकल जाएगा। तो 4 × यहाँ पे 1 + 2 = -3x कर दीजिए। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2 बराबर -3x। तो 6 बराबर -3x, और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? -2। समझ में आया? क्लियर है yes, सभी sir. बच्चों? Yes, sir. आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा, कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. सर अब करवा लो एक और। इस क्वेश्चन को कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको कीजिए। 5x + 2 = 1। रुक जाइए, मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को कीजिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में, इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। जैसे अभी मैंने किया था कुछ उसी तरीके से इसे सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है।
बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कर लेंगे आप लोग, कोशिश कीजिए। सर हमारा ठीक है जितने बच्चों ने किया है। हाँ, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहा है। एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का एकदम सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 40 सेकंड है, लास्ट के 40 सेकंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 40 सेकंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, लास्ट के 40 सेकंड। लास्ट के 30 सेकंड सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 30 सेकंड। लास्ट के 20 सेकंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, लास्ट के 20 सेकंड और हैं। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। ए आंसर है सर इसका। अच्छा, अभी चेक करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर पहले समीकरण को देखेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 3 है। तो अगर हम माइनस वाई को इधर लेके जाए, 3 को इधर लेके आए, तो क्या होगा? 2x माइनस 3 बराबर प्लस वाई हो जाएगा। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में यानी कि 4x प्लस वाई बराबर 3 में अगर हम y बराबर क्या रख दें, 2x माइनस 3, 4x प्लस y के जगह पे क्या रख दें, 2x माइनस 3 बराबर 3। सॉल्व कीजिए तो 4x और 2x 6x हो जाएगा और ये माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1। 6/6 यानी कि 1। अब इस 1 को कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, -3 बराबर y आ जाएगा। तो देखिए 2 में से -3 बराबर y, यानी कि यहाँ से y बराबर क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया, -1। तो x बराबर 1 और y बराबर -1। ऑप्शन ए जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और एक क्वेश्चन दो, सभी बच्चे करेंगे। चल इस प्रश्न का हल कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। एक्स और वाई का मान निकालना है जैसे पिछला क्वेश्चन था, एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर देता हूं। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखिए देखिए इस समीकरण को अगर हम हल करें, इस समीकरण को अगर हम हल करें और y बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो 7 और ये 2x इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। और ये y बराबर 7 माइनस 2x को इस 2 में रख दीजिए। तो जहां पे y है वहां पे क्या रख दीजिए, 7 माइनस 2x। अब +1 इक्वल टू 0 है। हल कर दीजिए। 4x माइनस 3 में 7 से गुना करेंगे 21, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, x प्लस 1 इक्वल टू 0। हल करते हैं। 4x और 6x कितना हो जाएगा, 10x। और -21 में से 1 जाएगा तो -20, -20 उधर जाएगा तो +20। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 20/10 यानी कि 2। तो x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर 2 को समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पे। तो y बराबर क्या है, 7 माइनस 2x है। तो 7 माइनस 2 के x के जगह पे 2 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4, यानी कि y बराबर यहाँ से आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा।
क्लियर है? यस सर। तो अब आपका थोड़ा सा होमवर्क जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है आपको होमवर्क में घर से करके लेके आना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका होमवर्क जो है एग्जाम्पल नंबर 5 जो है आपका होमवर्क है, करके लेके आना है, ठीक है। आपके ग्रुप में इसका होमवर्क नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है। चलो, आज Yes, की sir. क्लास किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।